हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 के बाकी बचे हुए 6-7 क्वेश्चन। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या कहता है, देखो आपको डायग्राम से समझ आएगा। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पैक एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वेयर शेप्ड ग्रास फील्ड। यानी कि एक स्क्वेयर की शेप में घास का मैदान है, ये पूरा घास का मैदान है, यहाँ पे घास लगी हुई है। और पैक पैक होता है खूंटा, ठीक है, कोई भी डंडी, जैसे हम घर पे जो है गाय को भैंस को बांधते हैं, वो ये पैग है। और इस पैग से जो है ना एक रस्सी लेके और इसके गले में डाल के और इस रस्सी से घोड़े को बांधा गया है। वो इसलिए बांधा गया है ताकि ये जो घोड़ा है ना वो पूरे खेत के अंदर ना जो है ना घास खा सके। यानी कि एक कुछ एरिया फिक्स कर दिया कि तुम जो है ना इस एरिया के अंदर घास खाओगे। तो उस घोड़े को समझाया तो जा नहीं सकता, इसलिए उसके गले में हमने एक लंबी रस्सी बांध दी। कितनी? उस स्क्वायर की जो साइड है ना वो 15 मीटर है। यानी कि ये पूरा जो स्क्वायर फील्ड है इसकी चारों साइड कितनी है? 15 है, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती है? इक्वल। पाई मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप, यानी कि जो घोड़े के गले में जो ये रस्सी बांधी गई है रोप, इसकी लेंथ कितनी है? 5 मीटर। इसका मतलब ये है कि ये घोड़ा जो है ना वो 5 मीटर से दूर नहीं जा सकता है ना। यहाँ पे मान लो घोड़ा खड़ा है, रस्सी 5 मीटर है, ये पीछे जाएगा अगर मान लो यहाँ पे घास खाने, ये यहाँ पे नहीं जा पाएगा। कितनी दूर तक जा पाएगा? सिर्फ 5 मीटर तक जा पाएगा, ठीक है। फिर आपको बताना है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, यानी कि घोड़ा खेत के कितने भाग में घास खा सकता है। पहले तो ये देखो, ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि स्क्वायर का हर एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। अब ये घोड़ा सिर्फ इतने पार्ट में घास खा सकता है, ठीक है। और ये क्या है बताओ? सर्कल का फोर्थ पार्ट है। अगर देखा जाए तो ये क्या है? क्वाड्रेंट है। जैसे हमने क्वाड्रेंट का एक पिछला क्वेश्चन भी किया था, ये सर्कल का चौथा हिस्सा है ना, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल अगर बन गया तो हम देखो पूरा सर्कल अगर कंप्लीट करें, आप समझते हो ऐसे बन जाएगा ना पूरा सर्कल। तो ये खेत के अंदर वाला जो हिस्सा है वो कितना है? इस पूरे सर्कल का फोर्थ पार्ट है ना। ऐसे बनाओगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो इस सर्कल के फोर्थ पार्ट में ये घोड़ा घास खा सकता है। और इस सर्कल की रेडियस कितनी है? 5 मीटर है, ठीक है। तो रेडियस कितनी है? देखो मैं पहला पार्ट सोल्व करता हूँ। रेडियस है इसकी 5 मीटर और एंगल कितना है? 90 डिग्री है ही। तो बताओ ग्रेजिंग एरिया, इसको बोलते हैं ग्रेजिंग एरिया, यानी कि जिस पार्ट में घोड़ा घास खा सकता है उसको बोलते हैं ग्रेजिंग एरिया। ग्रेजिंग एरिया क्या होगा बताओ? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होगा ना, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में क्यों कह रहा हूँ आप समझ गए, ये सर्कल का फोर्थ पार्ट है ये वाला शेडेड एरिया, ठीक है। और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ये होता है सर्कल का एरिया। और इसको 4 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो, तो ये क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा। देखो पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3.14। आर कितनी है बताओ? 5। रेडियस 5 है ना इसकी, रेडियस कितनी है इसकी? 5 है। तो और हमारी क्या हो जाएगी? रेडियस होगी 5 और इनटू में पाई आर स्क्वायर और अपॉन में क्या कर दो? 4 कर दो। तो देखो कितना हो गया? 314। इसको ना डिवाइड बाय 100 कर दो। 3.14 को 314/100 कर दिया, नीचे 4 पहले ही है और 25 ये हो गया है ना। तो 25 ये 4 पे कट जाएगा, ये 2 पे काट दो, यानी कि कितना आ गया अपना? 157 अपॉन में 8 आ गया। 157 को 8 से क्या कर लो? आप डिवाइड कर लो। 157 को 8 से डिवाइड करो, 8 1 जा 8, 7 8 9 जा कितना हो गया आपका? 72। 5 बच गए, 8 6 जा कितना हो गया आपका? 48। 2 बच गए, 8 2 जा कितना हो गया आपका? 16। 4 बच गए, 8 5 जा कितना हो गया? 14। यानी कि 19.625 मीटर स्क्वायर, इतने एरिया में जो है ना ये घोड़ा घास खा सकता है। ये स्क्वायर की साइड 15 मीटर है ना, इसका हमारे लिए कोई यूज नहीं है, ठीक है। क्योंकि खेत कितना भी लंबा हो, घोड़े को इस कॉर्नर पे बांध दिया 5 मीटर लंबी रस्सी से, तो डिपेंड करता है रस्सी कितनी लंबी है, उसके हिसाब से घोड़ा उतने ही एरिया में घास खा पाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्या? ग्रेजिंग एरिया। सिर्फ आपको अब इतना याद रखना है, सर्कल के एरिया को 4 से डिवाइड कर देंगे, वो क्या आ जाएगा? ग्रेजिंग एरिया आ जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसमें कहता है द इंक्रीज फाइंड, ये फाइंड वर्ड पढ़ो, इस फाइंड वर्ड के आगे से ही सेकंड पार्ट है। फाइंड द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। इंस्टेड का मतलब क्या होता है हिंदी में? की बजाय, की बजाय, यानी कि ये रस्सी 5 मीटर की बजाय अगर 10 मीटर लंबी होती ना, तो ग्रेजिंग एरिया के अंदर कितना इंक्रीज हो जाता, घोड़ा कितने ज्यादा पार्ट में घास खा सकता था। देखो रस्सी पहले 5 मीटर थी, अब ये कितनी होगी? 10 मीटर होगी। तो इसका मतलब घोड़ा अब ज्यादा एरिया में घास खा पाएगा। कितने ज्यादा में खा पाएगा पहले की तुलना में, वो आपको निकालना है, ठीक है। पहले हम क्या कर लेते हैं? न्यू ग्रेजिंग एरिया निकालते हैं। न्यू ग्रेजिंग एरिया, न्यू ग्रेजिंग एरिया।
तो देखो ग्रेजिंग एरिया तो वही सर्कल का क्वाड्रेंट ही है ना, वो क्या है बताओ, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है। शेप में थोड़ी चेंज हुआ है, शेप तो क्वाड्रेंट की रहेगी, लेकिन बस फर्क क्या पड़ गया इसकी रेडियस के अंदर। रेडियस पहले 5 थी, अब कितनी होगी 10। फॉर्मूला क्या होता है देखो, पाई आर स्क्वायर बाय 4। सर्कल के एरिया को 4 से क्या कर दो डिवाइड, पाई की वैल्यू रख दो। अब की बार आर, आर कितनी होगी बताओ 10, तो 10 इंटू 10 होएगा और डिवाइड बाय कितना होएगा 4। अभी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था 3.14 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 314, इसको 2 पे काटेंगे 157, 157 को 2 से डिवाइड करोगे 78.5, ठीक है। यानी कि अब जो घोड़ा है ना वो इतने पार्ट में घास खा सकता है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि अब कितने में खा सकता है, ये पूछा है इंक्रीज कितना हुआ। तो यानी कि पहले कितना था देखो, हमने लास्ट पेज पे पढ़ते हैं, पहले कितना था 9.625 और अब कितना है 78.5, तो कितना इंक्रीज हो गया। पहले कोई नंबर 9.625 था, अब ये हो गया बढ़ के 78.5, तो कितना इंक्रीज हो गया, इसमें से ये क्या कर दो माइनस कर दो। तो हम क्या लिखेंगे बताओ, हम लिखेंगे इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। ग्रेजिंग एरिया होता है जिस पार्ट में घोड़ा घास खा सकता है, उसमें कितना इंक्रीज हुआ। तो यानी कि जो ये नए वाला एरिया है ना, इसमें से पुराने वाला एरिया क्या कर दो आप माइनस कर दो। अब माइनस कैसे करोगे बताओ, 78.5 में से आपको 19.625 माइनस करना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं माइनस में बता देता हूँ। पॉइंट के बाद यहाँ 3 डिजिट है ना, यहाँ 0 0 कर लो, क्योंकि 78.5 लिखो या 78.50 या 78.500 उनका मतलब एक ही है, ठीक है, सब एक ही बात होती है। माइनस करें, 10 में से 5 गया 5, 9, 9 में से 2 गया 7, और ये कितना आएगा 14, 14 में से 6 गया 8, और ये कितना आएगा आपका 50, 77, 58। तो यानी कि कितना इंक्रीज हो गया 58.875 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन था बिल्कुल आसान, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, एक बार रेडियस 5 लेनी है और एक बार रेडियस 10 लेनी है, सिर्फ इतनी सी बात है, और इस पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सबसे आसान क्वेश्चन इस चैप्टर का, या फिर आप मान लो इस एक्सरसाइज का यही है, और इंपॉर्टेंट भी है। इसमें क्या कहता है, ए ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर। ब्रोच क्या होता है, जो कोट के ऊपर ब्रोच लगाया जाता है ना, जैसे मान लो ये है, ये एक ब्रोच है, इसकी शेप, इसका डिजाइन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सर्कल की शेप के अंदर क्या बनाया गया है, एक ब्रोच बनाया गया है। तो देखो एक ये ब्रोच बनाया गया है इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35, यानी कि ये सर्कल है जिसका डायमीटर कितना है 35। आप मेरे को बताओ डायमीटर 35 है तो रेडियस कितनी होगी इसकी, हाफ 35/2। द वायर इज, अब ये देखो ब्रोच बनाने के लिए वायर जो तार है सिल्वर की वो कहाँ कहाँ पे यूज होगी, ये कहता है एक तो इसकी बाउंड्री बनाने में है ना, बाउंड्री बनाने में तो नो डाउट तार लगेगी, इसके अलावा इसके 5 डायमीटर मेकिंग 5 डायमीटर्स। देखो एक ऐसे डायमीटर डिजाइन बनाने के लिए हमने एक ऐसे क्या बना दिया डायमीटर। ये बताओ एक डायमीटर इस सर्कल को कितने पार्ट में बांट देगा, 2 पार्ट में। एक और डायमीटर बना दो, कितने पार्ट हो गए सर्कल के 4, एक और बना दो आप, एक मैंने और बना दिया। अब गिनना सर्कल के कितने पार्ट हो गए 6, यानी कि जैसे ही आप एक डायमीटर बनाते हो ना एक्स्ट्रा, सर्कल के 2 पार्ट और बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे आप एक और बनाओ, एक डायमीटर ऐसे बना दो, अब सर्कल के पार्ट गिनना कितने हो गए 8। इसने कितने डायमीटर बनाए हैं बताओ, 5 बनाए हैं, तो यानी कि एक डायमीटर और बना देते हैं, मान लो कहीं से बना दो, एक डायमीटर हमने ये बना दिया। अब सर्कल के पार्ट कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 पार्ट हो गए, ठीक है। ये कहता है जो इस सिल्वर वायर का यूज हुआ है ना, एक तो इस सरकमफेरेंस को बनाने में, ठीक है, और एक ये 5 डायमीटर को बनाने में यूज हुआ है, जो इस सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर्स में बांट देते हैं। अच्छा ये क्या हो गया, सर्कल का सेक्टर ही तो होता है ना, ये सेक्टर की तो शक्ल है, यानी कि इसने इन 5 डायमीटर ने इस सर्कल को 10 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, और हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। आपको 2 क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, यानी कि इस ब्रोच को बनाने के लिए जो अपने को सिल्वर की वायर चाहिएगी ना, वो कितनी लेंथ की चाहिएगी, उसकी लेंथ बतानी है अपने को। तो बताओ सिल्वर की वायर लगेगी कहाँ पे, एक तो इसकी सरकमफेरेंस पे और एक 5 डायमीटर पे, है ना। आप इकट्ठा ही लिख दो, टोटल लेंथ रिक्वायर्ड, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, यानी कि सिल्वर वायर की टोटल कितनी लेंथ की अपने को जरूरत है, वो क्या होगी बताओ। एक तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, एक तो सरकमफेरेंस पे, और प्लस में 5 डायमीटर्स, है ना। जो डायमीटर है वो कितने बनाए हैं हमने, 5 बनाए हैं, तो 5 डायमीटर। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 2πr,
और 5 इंटू डायमीटर, एक डायमीटर कितना है बताओ, 35 mm का है ना, 35 mm, 2 इंटू पाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इंटू आर, आर कितना होएगा बताओ, आर को गलती से 35 मत लिख देना, आर तो कितनी है 35/2 है ना, और 35 को इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 175 आएगा। ये देखो कितने पे कट जाएगा आपका, 7 5 जा, और ये 2 से 2 कट गया है ना, 22 5 जा कितना होता है 110, और ये कितना होता है 175, तो यानी कि 285 मिलीमीटर। ये मिलीमीटर का क्वेश्चन है तो आंसर भी किस में आएगा, मिलीमीटर में, क्योंकि अपने को लेंथ निकालनी है, एरिया नहीं निकालना, तो इसलिए सिर्फ क्वेश्चन का आंसर किस में आएगा, मिलीमीटर में। यानी कि अपने को 285 मिलीमीटर तार की जरूरत पड़ेगी अगर इस ब्रोच को अपने को बनाना है। ठीक है, एक पार्ट हो गया खत्म। अब देखो नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, नेक्स्ट पार्ट में कहता है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। ईच सेक्टर मतलब देखो ये कितने सेक्टर है, ऐसे ऐसे 10 है ना, आपको सिर्फ एक का बताना है, यानी कि हर एक का क्या होगा, इक्वल। आप सिंपल सी बात सोचो, अगर मैं पूरे सर्कल के एरिया को 10 से डिवाइड कर दूं तो क्या इस छोटे से पार्ट का नहीं बच जाएगा, क्यों, क्योंकि पूरे सर्कल को ऐसे ऐसे कितने पार्ट्स ने जोड़ रखा है, 10 पार्ट्स ने, यानी कि ऐसे ऐसे 10 पार्ट मिलके एक सर्कल बनाते हैं। एक पार्ट का एरिया क्या होगा, पूरे सर्कल के एरिया को आप क्या कर दो 10 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर वो क्या होगा बताओ, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय 10, ब्रैकेट में लिख देना, क्यों, बिकॉज द सर्कल हैज 10 इक्वल सेक्टर्स, 10 क्या है इसके इक्वल सेक्टर्स है, इसलिए हमने एक सेक्टर का एरिया कैसे निकाल दिया, पूरे सर्कल के एरिया को 10 से डिवाइड कर दिया। अब बताओ एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, आप सब जानते हो, पाई आर स्क्वायर, और डिवाइड बाय क्या कर दो 10, पाई कितना होता है 22/7, अच्छा नीचे 10 है तो ये नीचे ही रहेगा। ठीक है, आर, आर कितना है 35 मत ले लेना गलती से, 35 तो डायमीटर है, तो आर कितना होगा आपका 35/2, और 2 बार मल्टीप्लाई होगा 35/2। अब आप इसको क्या कर लो, सोल्व कर लो, बस सोल्व देखो कैसे करेंगे, 7 7 5 जा, 5 5 2 जा, और ये 2 और ये 11 जा। अब और किस पे कटेगा, और किसी पे नहीं कट रहा, तो कितना आ गया अपना 35 को 11 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे कितना आ गया आपका 2 2 जा 4, तो ये कितना आ गया आपका 385 डिवाइड बाय 4, और ये क्या है एरिया, तो एरिया किस में आएगा स्क्वायर में, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर स्क्वायर, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, डिवाइड करना चाहो तो कर दो, पॉइंट में आंसर निकल जाएगा, लेकिन ना भी करोगे तब भी आपका क्वेश्चन ठीक होएगा। सही है, तो इस तरीके से आप क्या है हर एक सेक्टर का एरिया भी निकाल सकते हो, पूरे सर्कल के एरिया को 10 से डिवाइड कर दो। तो देखो क्वेश्चन खत्म होने के बाद आप है ना एक बार रिमाइंड किया करो चीज़ों को कि आपने क्या क्या किया, लेंथ ऑफ वायर कैसे निकाली, पूरी सर्कमफेरेंस और 5 डायमीटर। ठीक है, और एरिया कैसे निकाला, पूरे सर्कल के एरिया को 10 से डिवाइड कर दिया, एरिया निकल गया। उसके बाद सिर्फ क्या रह जाते हैं आपके फॉर्मूले, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, और सिंपल छोटी मोटी ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए बस। अब देखो 10th क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहता है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, रिब्स क्या होती है, ये पट्टियां, देखो आपने अम्ब्रेला देखा है, ठीक है, इस तरह की रिब्स होती है अम्ब्रेला के अंदर ये। अच्छा इसकी इधर कितनी है, 1 2 3 और 4, ये 4 रिब्स है, लेकिन ये 3 डायमेंशनल फिगर है, तो हमारे को इस पेज के ऊपर 4 दिख रही है, लेकिन 4 इसकी बैक साइड में भी तो है ना, इधर जो बैक साइड है 4 यहाँ पे भी तो है, तो मतलब कि टोटल कितनी रिब्स होगी 8। अच्छा अब क्या करो, आप देखो मैं आपको ये डायग्राम दिखाता हूँ, ये अम्ब्रेला है, यहाँ पे देखो ये रिब्स, इसको रिब्स बोलते हैं ना, ये जितने भी पार्ट्स है ना, ये वाले क्या है इसके रिब्स है, इस तरह के पार्ट्स। ठीक है, अब इस अम्ब्रेला को, ये भी अम्ब्रेला है, आप यहाँ पे इस अम्ब्रेला को देखो, आपको समझ आएगा अच्छे से। देखो कितनी रिब है यहाँ पे, ये बीच में क्या बनी हुई है, लाइनें, जो तार डली होती है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 क्या है रिब्स है। अब आप क्या करो, इस अम्ब्रेला को है ना, ये तारें इसकी निकाल के और इसको ओपन कर दो, ओपन करोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक सर्कल जैसा बन जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 क्या बन गए इसके पार्ट, और हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं, सेक्टर। ये वही क्वेश्चन हो गया जैसे ब्रूच था है ना, बनेगा तो सर्कल, और हर एक पार्ट क्या बन गया इसका, आपका सेक्टर बन गया। तो बस अब आपको क्या निकालना है, हर एक सेक्टर का एरिया निकालना है, निकाल देंगे। पूरे सर्कल के एरिया को अगर मैं 8 से डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा, मेरा एक रिब का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कहता है अजूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल, यानी कि अम्ब्रेला को अगर हम फ्लैट कर दें तो वो एक सर्कल बन जाएगा जिसकी रेडियस कितनी है 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू
कंजुगेटिव रिब्स, कंजुगेटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, क्रमागत। कंजुगेटिव रिब्स का मतलब होता है जैसे ये 8 रिब है, ठीक है, एक ये रिब है और एक ये रिब है। मैं आपको दूसरे पेन से बना के दिखाता हूँ। देखो एक ये वाली रिब है, रिब का मतलब ये लाइन मान लो, एक ये है, तो कंजुगेटिव रिब के बीच का एरिया यानी कि ये वाला, आपको ये एरिया निकालना है अम्ब्रेला का। तो ये एरिया कौन सा है बताओ, एरिया ऑफ सेक्टर। तो आप क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, रिक्वायर्ड एरिया। सिर्फ आप रिक्वायर्ड एरिया लिख दोगे ना, आपका पूरा काम चल जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा बताओ, एरिया ऑफ सर्कल। रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा आपका, एरिया ऑफ सर्कल। और इसको डिवाइड कर दो किससे, 8 से। 8 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ऐसी ऐसी जो है ना 8 पार्ट है सर्कल के, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, आप सब बच्चों को पता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और इसको 8 से क्या कर देंगे डिवाइड। पाई की वैल्यू देखो कहीं पे भी कुछ भी नहीं गिवन, तो आप 22/7 मान लो, 8 नीचे है ही, और आर स्क्वायर यानी कि 45 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 45 इंटू 45। अब बताओ, देखो कोई भी वैल्यू किसी से भी कैंसिल नहीं हो रही है, ठीक है। तो जब कैंसिल नहीं होती ना, तो आपके पास फिर कोई इलाज नहीं है, आप सिर्फ क्या कर लो, सिंपली मल्टीप्लीकेशन कर लो। कैसे करोगे, अच्छा एक एक तो कट जाएगा इस पे है ना, 2 की टेबल में, ये 11 पे और ये 4 पे। अब आपको क्या करना है, 45 को 45 से मल्टीप्लाई, मेरे को करने की जरूरत नहीं है। देखो 45 की 45 से आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 2025। और फिर इसको 11 से और मल्टीप्लाई कर देना है ना, तो 2025 और 2025, तो ऊपर कितना आएगा 57222। तो यानी कि आपका इनटू में क्या करोगे आप, 11 करोगे, तो ये आपका आ जाएगा 22 और फिर 8275 अपॉन में कितना है आपका 7 4 ठीक है। और ये क्या था आपका सेंटीमीटर था, एरिया किस में आएगा फिर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। और ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो बस आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए 8 इक्वल पार्ट्स है सर्कल के, पूरे सर्कल के एरिया को आपको 8 से सिर्फ डिवाइड करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक तो इसका मेथड देखो ये होता है, लेकिन कई बार क्या होता है एग्जामिनर थोड़ा अलग टाइप का होता है, हर एग्जामिनर का देखो माइंड अलग है, उसका नॉलेज जो है ना उसकी अलग अलग होती है। तो वो सोचता है कि बच्चे ने इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्यों किया, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर है, ठीक है। तो वो कहता है कि आपने सेक्टर का फॉर्मूला तो लगाया नहीं एरिया ऑफ सेक्टर का, तो मैं कैसे इस क्वेश्चन को सही मान लूँ। तो हम इस क्वेश्चन को जो है ना एरिया ऑफ सेक्टर के हिसाब से भी कर सकते हैं। देखो ये शेप तो सेक्टर की है, लेकिन आप कहोगे सर रेडियस तो पता है अपने को 45 है, लेकिन ये एंगल तो नहीं पता ना, एंगल कितना है। मैं कहता हूँ हम बता सकते हैं एंगल, देखो बिल्कुल आसानी से। ये जो पूरा एंगल होता है कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है बताओ, 360 का। ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 का। अच्छा ये जो छोटे वाला एंगल है, ऐसे ऐसे कितने एंगल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एंगल है ना। अगर ये 8 पार्ट तो एंगल भी कितना है बताओ, 8। तो हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा बताओ, 360 को 8 से डिवाइड कर दो, तो हर एक एंगल कितने डिग्री का है बताओ, 45 डिग्री का है ना। तो हम क्या लिख देंगे, मेथड 2। और ये आप, मैं कहता हूँ एग्जाम के अंदर ये मेथड 2 आप अप्लाई करना, रिस्क मत लेना किसी भी तरह का, ठीक है। क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, अगर एग्जामिनर ने गलत कर दिया या 1-2 नंबर काट लिए तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो मेथड 2 में हम क्या लिखेंगे बताओ, एंगल ऑफ सेक्टर। पहले हम लिखेंगे एंगल ऑफ ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर का जो एंगल है वो 360 को 8 से डिवाइड करना 45 आएगा, ठीक है। सो एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अपने को क्या पता है बताओ, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, यही है। देखो आंसर वही आएगा, आप सोचो कैलकुलेशन मुश्किल होएगी, बिल्कुल नहीं होएगी, मैं बताता हूँ। थीटा कितना है बताओ 45 और अपॉन में कितना 360। अब आप मेरे को बताना ये 45 की टेबल में 360 8 पे आता है, क्या वही नहीं बन गया आंसर अपना, पाई आर स्क्वायर बाय 8। और यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिखा था है ना, मतलब कि यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया और यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 पुट करके काट के तब लिख दिया। अब आगे कैसे सोल्व करोगे, आगे तो वैसे ही पाई की वैल्यू पुट करोगे, आर की वैल्यू पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। तो मैं कहता हूँ 2 लाइनें आपको फालतू लिखनी पड़ेगी, लेकिन ये मेथड क्या है आपका, विदाउट एनी रिस्क आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाइपर वाला क्वेश्चन है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इसके बारे में डिटेल बताई थी कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए अपने को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। ए कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर, यानी कि जो वाइपर होते हैं वो क्या है, देखो एक दूसरे के ऊपर नहीं है, है ना, उनमें क्या होता है, गैप होता है। 2 वाइपर है, आपको पता है जैसे एक वाइपर मान लो ऐसा है, तो एक वाइपर क्या होता है आपका ऐसा होता है, दूर दूर होते हैं। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड,
और हर एक वाइपर का क्या है, एक ब्लेड, ब्लेड ही तो होता है जो चलता है शीशे के ऊपर, ठीक है। लेंथ कितनी है उसकी, 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये एक सर्कल मानेंगे हम इसको, जिसकी रेडियस कितनी है, 25 सेंटीमीटर। जैसे घड़ी में मिनट वाली सुई वाला क्वेश्चन था, ठीक है। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, यानी कि देखो ये पूरा नहीं घूमता 180 डिग्री के एंगल पे, पूरे शीशे के ऊपर नहीं चलता है ना, कितने डिग्री के एंगल पे चलेगा, सिर्फ ये 115 डिग्री पे। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, यानी कि जो दो ब्लेड चलेंगे एक स्वैप के अंदर टोटल कितना एरिया वो साफ करेगा, क्लीन करेगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, सीधा सीधा बस आप लिखा करो, रेडियस कितनी है 25 सेंटीमीटर, और जो एंगल है थीटा वो कितना है आपका 115 डिग्री। ऐसे छोटा सा डायग्राम बना दो, ये कितनी है 25 और ये एंगल कितना है 115। तो हम क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया, सिर्फ आप क्या लिखा करो, रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, जो भी सेक्टर बन रहा है ये उसका एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे देखो क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 है ना, 2 ऊपर है। अच्छा इसको तो काट ही दो 180 पे। अब पाई की वैल्यू रख दो कितनी, 22/7। आर स्क्वायर, आर कितना है बताओ 25, तो यानी कि 25 इंटू 25। थीटा, थीटा कितना है 115 डिग्री, नीचे कितना आएगा बताओ 180। अब जो कटता है उसको काट दो, बाकी को छोड़ दो। देखो क्या क्या कटेगा, 7 तो कटेगा नहीं, 5 पे काटोगे 5 5 जा, और ये कितना आएगा 36। 2 पे काटोगे तो 2 11 जा, और 2 18 जा, बाकी कुछ भी देखो नहीं कट रहा। ऊपर क्या बच गया आप मेरे को बताओ, 11 इंटू 5 तो ये बच गया है ना, 11 5 जा 55, और ये कितना बच गया ऊपर 25, और ये कितना बच गया 115, और नीचे 7 और 18, 7 और 18। अब देखो कट कुछ भी रहा नहीं ना, आपको डिवाइड करना, सिर्फ आपको क्या करना है मल्टीप्लाई। पहले आप 55 को क्या कर लेना, 25 से मल्टीप्लाई। मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, 55 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1375, और फिर इसकी 115 से मल्टीप्लाई, और 18 7 जा तो कितना होता है 126। अब इसकी मल्टीप्लाई और कर लो आप किससे, 115 से, तो करोगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा आपका 158125, और नीचे 126 है, और ये क्या है सेंटीमीटर। एरिया किस में आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी कि डिवाइड नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है बस। पहले 55 और 25 की कर लेना, फिर जो आंसर है उसकी मल्टीप्लाई किससे कर देना 115 से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो 12th क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहता है टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स a lighthouse separates a red colored light over a sector of angle 80 degree and to a distance of 16.5 किलोमीटर। देखो क्या होता है, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये समुद्र है ना, पानी पानी है इसके अंदर, और समुद्र के अंदर क्या चलती है, शिप चलती है, पानी की जहाज। तो समुद्र में क्या होता है, ये लाइट हाउस बना होता है। इस लाइट हाउस का काम ये होता है कि ये देखो लाइट हाउस के अंदर ये लाइट लगी हुई है रेड कलर की, और ये लाइट है ना ये फैलाता है जहाज़ों को, ताकि जहाज इस एरिया के अंदर ना आए। क्यों, क्योंकि इस एरिया के अंदर पानी के काफ़ी ऊपरी लेवल तक ये क्या होती है, देखो रॉक्स होती है ना, ये रॉक्स है ना, ये पत्थर है, कि जहाज इसके ऊपर टकरा जाएगी, और टकराने के कारण क्या है उसका नुकसान हो जाएगा। जैसे टाइटैनिक जहाज है, टाइटैनिक कैसे डूबी थी, क्योंकि वो ऐसे एरिया के अंदर चली गई थी जहाँ पे बर्फ़ काफ़ी जमी हुई थी, और पानी उसको मिल नहीं पाया, तो वो बर्फ़ से क्या है टकरा गई, और टाइटैनिक डूब गया है ना। अपनी पहली मेडन वॉयेज के अंदर टाइटैनिक डूब गया था। तो इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ये लाइट हाउस बनाए जाते हैं, और ये लाइट हाउस जो है ना, ये फैला रहा है क्या, लाइट, ये लाइट फैला रहा है ऐसे, ठीक है। कितने एंगल पे, अब ये चारों तरफ नहीं घूमता 360 डिग्री, नहीं, सिर्फ इतने इतने एंगल पे ये लाइट फैला रहा है, ठीक है। एक तो ये एंगल डिपेंड करता है कि ये कितने एंगल तक फैलाएगा, एक डिपेंड करता है कितनी लेंथ, कितनी दूरी तक ये जाएगी इसकी लाइट, है ना। ये क्वेश्चन में दे रखा है अपने को, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि एंगल कितना 80 और डिस्टेंस कितनी जाएगी 16.5 किलोमीटर, यानी कि बहुत लंबी इसकी जो है ना रेंज होती है। देखो मैं बना देता हूँ डायग्राम, अगर आप भी ये डायग्राम पेपर में बनाओगे ना तो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। ये मान लो क्या है आपका एक लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है ना। अब इस लाइट हाउस में से यहाँ से निकल रही है लाइट, ऐसे ये लाइट निकल गई, ये इसकी जो लेंथ है वो तो कितनी है 16.5 किलोमीटर है, यानी कि एक सर्कल मानेंगे हम इसको, है ना, सर्कल का एक क्या मानेंगे, सेक्टर मानेंगे इसको, ऐसा सेक्टर बना देगा ना ये ऐसे ऐसे, और ये एंगल कितना है आपका 80 डिग्री है। आपको बताना है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सी
ओवर विच द शिप्स आर वार्ड, यानी कि कितने एरिया के अंदर ये जो लाइट हाउस की लाइट है ये शिप्स को वार्न कर सकती है। भाई इतने एरिया के अंदर ही तो वार्न करेगी ना, यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, कि आप यहाँ मत आओ, यहाँ पे क्या है, ये डेंजर जोन है, तो आपको ये एरिया निकालना है। और ये एरिया किसका एरिया है, एरिया ऑफ सेक्टर ही तो है, तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ रिक्वायर्ड एरिया। अच्छा पहले मेरे को ये बताओ रेडियस कितनी है इस क्वेश्चन में, 16.5 किलोमीटर। 16.5 को आप क्या लिख सकते हो, 33 का हाफ है ना, 33/2 किलोमीटर। अच्छा नहीं पता अगर कई बच्चों को कैसे लिखता हूँ मैं, तो 16.5 को 165/10 तो लिख ही सकते हो, फिर 5 पे काट देना, 5 पे काटोगे तो यही आएगा, ठीक है, लेकिन आपको सीधा भी लिखना आना चाहिए। अच्छा थीटा कितना है इस क्वेश्चन में, 80 डिग्री है। अब आप क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड एरिया, कि कितने एरिया पे जहाज़ों को वार्न किया जा सकता है, तो आप कहोगे जो रिक्वायर्ड एरिया है ना वो क्या है आपका, बताओ, एरिया ऑफ सेक्टर, वो क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि ये सेक्टर की फॉर्म में बन गया, और सेक्टर का एरिया अपने को पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। बस क्वेश्चन खत्म, वैल्यू पुट कर दो सारी। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3.14, आर आर कितना है बताओ, 33/2 है ना, तो 33/2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, और इनटू थीटा, थीटा कितना है बताओ, 80 डिग्री, और अपॉन में कितना है, 360 डिग्री। अब जो कैंसिल कर सकते हो उसको कैंसिल कर दो, एक जीरो से एक जीरो कट की, 4 2 जा 4 9 जा, 2 से 2 काट दो, 3 पे काटो, 3 11 जा 3 3 जा, ये 3 कट जाएगा 11 जा पे, और ये क्या बच गया आपका देखो। अच्छा इसको है ना आप 314 लिख दो, और डिवाइड बाय क्या कर दो, 100, पॉइंट हटा दो, और 11 इंटू 11 कितना होता है, 121, और नीचे कितना बच गया आपका, 2 बच गया। तो बस अब क्वेश्चन आपका खत्म, ये 2 पे काट दो, 157। कैलकुलेशन को जितनी आसान हो सकती है ना मैं आपके लिए उतनी बना के दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपको 100 से कहीं पे भी ना तो कट रहा है ना काटना, क्योंकि 100 से डिवाइड करना बहुत आसान होता है, ठीक है। अब आपको सिर्फ 157 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 121 से, वो आप कर सकते हो, 18997 आएगा। नीचे कितना है, 100, 100 से डिवाइड करने का क्या मतलब होता है बताओ, पीछे से काउंटिंग स्टार्ट करो, 2 डिजिट 1 2, यानी कि 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। इतने किलोमीटर स्क्वायर के ऊपर जहाज़ों को चेतावनी दी जा सकती है कि आप इस एरिया के अंदर ना आए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था। क्वेश्चन खत्म होने के बाद आप इसके बारे में सोचोगे ना, मैं कहता हूँ आपको बिल्कुल आसान फील होगा कि ये क्या है, सिर्फ एक एरिया ऑफ सेक्टर आपको निकालना है जिसकी रेडियस 16.5 किलोमीटर है और एंगल कितना है, 80। बस आपकी कैलकुलेशन जो है ना वो साफ सुथरी होनी चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना कैलकुलेशन के हिसाब से आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन मैं फिर भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इसको आसान बना दूं। ये एक क्या है, एक राउंड टेबल कवर है, जो जैसे अपने घर में टेबल होती है उसके ऊपर हम टेबल का कवर बिछाते हैं, तो ये एक राउंड टेबल की शेप में है, यानी कि सर्कल की शेप में ये कवर है। इसके ऊपर 6 इक्वल डिजाइन बने हुए हैं, ये जो कॉर्नर पे बने हुए हैं ना ये क्या है, इसके डिजाइन है। अच्छा आप मेरे को ये बता दो, ये डिजाइन जो है ना वो किस शेप में है, ये शेप कैसी होती है, सेगमेंट की शेप होती है ना, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल हमने पहले लेक्चर में किया था। और उसकी रेडियस कितनी है कवर की, 28। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन। अब देखो ये डिजाइन किसी ने बनाए होंगे तो इस पे खर्चा भी लगा होगा, आपको वो कॉस्ट निकालनी है एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो खर्चा है ना डिजाइन बनाने का वो 0.35 रुपीज है। तो बताओ ये सारे 6 के 6 डिजाइन बनाने में कितना खर्चा आया। मैं आपको ना ये सर्कल पूरा करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे बीच में सेंटर है, ये आप क्या कर दो, इसको ज्वाइन कर दो, क्योंकि सेक्टर तो ऐसे ही बनता है ना, आप याद करो पहले लेक्चर को, यही होता था सेक्टर, ठीक है। ये सर्कल है, ये कोड है, और ये आप इसको ज्वाइन करते थे। तो मुझे बताओ जो इसने ये डिजाइन बना रखा वो यही तो डिजाइन है, और कुछ थोड़े, यही वाला डिजाइन है ना। बस ऐसे ऐसे कितने डिजाइन है, 6। आप अगर एक डिजाइन का एरिया निकाल के और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो सभी डिजाइन का एरिया आ जाएगा, क्योंकि सारे के सारे डिजाइन क्या है, इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है ना 6 इक्वल डिजाइन। तो मैं क्या निकालूंगा, पहले एक डिजाइन का एरिया निकालूंगा। लेकिन आप मेरे को बस ये बता दो कि एक डिजाइन का एरिया आप निकालोगे कैसे, ये डिजाइन की शेप कैसी है, डिजाइन की शेप है क्या, एक सेगमेंट की शेप है ना। तो ये ध्यान रखना है अपने, छोटी छोटी बातें। ये सेगमेंट है सर्कल का, और सेगमेंट का एरिया आप कैसे निकालते थे, पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इतनी बात तो आपको समझ आ गई। लेकिन अब आपके माइंड में एक कंफ्यूजन है, देखो रेडियस तो क्वेश्चन में गिवन है 28, आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि ये एंगल कितना है ना।
और आपका सोचना भी सही है, क्योंकि सेक्टर का एरिया निकालने के लिए अपने को क्या चाहिएगा, एंगल। अब ये एंगल कितना है ये नहीं पता अपने को, मैं आपको बताता हूँ क्या है ये एंगल। ये आप सभी को अगर इनको ज्वाइन करोगे, ये 6 डिजाइन है ना, अगर आप इन सभी को ज्वाइन करोगे ना, अभी आपको पता लग जाएगा कि ये एंगल कितना है। आपको पेपर में ये रफ डायग्राम बनाना है, ठीक है ना, चाहे आप सर्कल बना देना इस तरह से। तो हर एक एंगल कितना है बताओ, ये टोटल कितना होता है 360, और ऐसे ऐसे कितने एंगल है, 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो हर एक एंगल कितना होगा बताओ, ये थीटा। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखो आप, थीटा जो है वो कितना है 360 डिवाइड बाय 6, यानी कि 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। बस इतनी सी कहानी थी। और रेडियस कितनी है बताओ, 28 सेंटीमीटर है। तो आप क्या निकालो, एक सेगमेंट का एरिया निकालो, एरिया ऑफ वन डिजाइन, एरिया ऑफ वन डिजाइन, एक डिजाइन का एरिया निकाल रहा हूँ, ठीक है। डिजाइन का एरिया क्या होता है बताओ, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं, ब्रैकेट में लिख भी देना, क्योंकि जो डिजाइन है ना, डिजाइन इज इन द शेप ऑफ ए सेगमेंट, इन द शेप ऑफ ए सेगमेंट। डिजाइन एक सेगमेंट की शेप में है, और सेगमेंट का एरिया हम तो ऐसे निकालते हैं। अब बताओ मेरे को, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला सब बच्चे जानते हो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और ट्रायंगल का एरिया कैसे बताया मैंने, आर स्क्वायर बाय 2 इंटू में साइन थीटा। तो बस आप सोल्व कर लो। अब इसमें क्या करेंगे, देखो पाई बाद में रखेंगे, पहले मैंने क्या बताया था आपको, आर स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लिया करो, है ना, उससे क्वेश्चन छोटा हो जाता है। ये हो गया, क्या बच गया, पाई थीटा अपॉन 360, और माइनस में यहाँ बच गया अपना साइन थीटा अपॉन में 2। अब वैल्यू पुट कर दो, आर स्क्वायर, आर कितना है इस क्वेश्चन में, आर है अपना कितना 28, तो बाहर रखो 28 इंटू 28। मल्टीप्लाई नहीं करना, मैं कहता हूँ लास्ट तक ऐसे लिखे जाओ, मैं बिल्कुल आसान बना दूंगा इस क्वेश्चन को। पाई, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में देखो दे नहीं रखी, तो कितना यूज करेंगे 22/7 इंटू थीटा, थीटा कितना 60, पूरे के अपॉन में कितना आएगा 360, है ना, माइनस साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा कितना 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, साइन 60 होता है आपका √3/2, तो √3/2। अच्छा 2 पहले से ही नीचे है, तो 2 ये नीचे रहेगा। अब √3 की जगह कितना रख देना 1.7। अब देखो आगे कैसे सोल्व करेंगे इसको आसानी से। इसको कुछ नहीं करना, ये सेम रखो, ठीक है। अब ये काट दो इसको, ये कटेगा आपका कितने पे, ये 6 पे कट गया, ये आ गया आपका है ना 11, तो ऊपर कितना आ गया आपका 11, और नीचे कितना आ गया 21, और ये करोगे आप 1.7, और नीचे कितना आ गया आपका 4। अब आप एलसीएम ले लो, ठीक है। अब आपको मैं अगले पेज पे सोल्व करके दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को, एक मिनट। मैं इसमें पेज ऐड कर देता हूँ, ये कैलकुलेशन मैं अगले पेज के ऊपर लेके जा रहा हूँ, 28 यही कर लेते हैं। ये हम यहाँ पे करते हैं, बाहर कितना है 28 इंटू 28, इसको ऐसे कैसे लिखो, अंदर आप एलसीएम ले लो, 21 और 4 का एलसीएम 21 इंटू 4 ही होएगा, ठीक है। ये अब यहाँ पे 21 से 21 कट जाएगा, 11 4 जा कितना होता है 44, यहाँ पे क्या होगा आपका 4 कट जाएगा, 21 बचेगा, है ना, 21 इंटू में कितना होगा 1.7, 21 को 1.7 से देखो, अब ये ना काट सकते हो अब यहाँ पे, ये वाला 4 7 जा 7 3 जा, है ना, बाहर कितना आ गया आपका 28/3 आ गया, 28/3, अंदर कितना आ गया 44, और माइनस 21 को 1.7 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 21 को पहले 17 से मल्टीप्लाई कर लेना आप, 357 आ जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट लगा देना, है ना, क्योंकि एक के पॉइंट के बाद एक डिजिट है। तो 28/3, और इंटू में क्या आ गया आपका, ये देखो 8.3 आ गया। अब इसको 8.3 से क्या कर लेना आप, मल्टीप्लाई कर लेना। अच्छा कुछ मत करो अभी, है ना, इतना ही छोड़ दो आप, ठीक है, कुछ भी मत करो, इतना छोड़ लो। ये आपका एरिया आ गया, कितने डिजाइन का एरिया है ये बताओ, एक डिजाइन का एरिया है, क्योंकि हमने एक सेगमेंट का एरिया निकाला है, लेकिन ऐसे ऐसे कितने डिजाइन है 6। तो आप मेरे को ये बताओ टोटल एरिया, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एरिया ऑफ वन डिजाइन, एक डिजाइन का एरिया कितना है 28/3, और इंटू में 8.3 आया, देखो 8.3 आया था। अब ऐसे ऐसे कितने डिजाइन है अपने पास, 6 डिजाइन है, तो सो
एरिया ऑफ 6 डिजाइंस। 6 डिजाइन का एरिया कितना आएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इंटू 8.3 इंटू में क्या आएगा 6, और ये इस पे कट जाएगा, तो यानी कि 28 टू जा कितना हो गया 56, ये आपका आ गया है ना, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट देखो, कॉस्ट देखो, अब आप जो है ना कॉस्ट कितनी दे रखी है, कॉस्ट आपको दे रखी है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट जो है ना वो 0.35 रुपीज़ है, और 0.35 का मतलब क्या होता है 35/100। आपको क्या निकालनी है, टोटल कॉस्ट, तो निकाल दो टोटल कॉस्ट, यानी कि अपने को इतने डिजाइन के ऊपर, इतने एरिया के ऊपर डिजाइन बनाना है, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट जो है ना वो 35 पैसे है, मतलब कि 35/100 कर दो, और आप क्या कर लो, इसको सोल्व कर लो, बस खत्म क्वेश्चन। आप 5 पे काट दो इसको, है ना, और फिर 2 पे काटोगे बस, और मत काटना। आपका कितना आ गया, 28 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 28 इंटू 7 करोगे तो 196 आ गया, इंटू में 8.3 आ गया, और डिवाइड बाय कितना आ गया आपका 10। अच्छा, इसको 83 से मल्टीप्लाई कर लो, इंटू में 83 से क्या करोगे इसको मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा आपका 16268/10। अच्छा, पॉइंट यहाँ पे लगेगा क्या आपका, देखो पॉइंट क्या लग जाएगा यहाँ पे। अब इसको 10 से आप और डिवाइड करोगे, जब 10 से और डिवाइड करोगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा शिफ्ट होके, तो 162.68 रुपीज़, यानी कि इतना आपका जो है ना खर्चा आएगा 6 डिजाइन बनाने का। देखो क्वेश्चन आसान था। अब समझो आपको क्या करना है, पहले एक सेगमेंट का एरिया निकालना है, और सेगमेंट का एरिया हम बहुत निकाल चुके हैं। उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा, उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, बस खत्म। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें कहता है टिक द करेक्ट आंसर, एरिया ऑफ ए सेक्टर, मतलब आपको सेक्टर का एरिया बताना है जिसका एंगल कितना हो पी। आप एंगल कितना मानते थे, थीटा मानते थे ना, यहाँ पे थीटा की जगह कितना है पी है। आप डायग्राम बना लो, ये वाला जो सेंट्रल एंगल है ये क्या है पी है, और रेडियस कितनी है कैपिटल आर, रेडियस कितनी है कैपिटल आर है। तो आप क्या बताओ, अपनी तरफ से एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, इसको छोड़ दो। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है यहाँ पे कैपिटल आर, थीटा इन बाय 360, लेकिन यहाँ पे थीटा थीटा नहीं है बल्कि कितना है पी है ना। आपका आंसर ये आ गया। अब आप मेरे को ये बता दो कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको ट्रू लग रहा है, पाई आर स्क्वायर पी अपॉन में 360, क्या ये है। देखो इसको काट लो, ये तो नीचे 90 आ रहा है, लेकिन अपना तो क्या है नीचे 360। अच्छा, आप ये टिक मत कर देना कि 360 नीचे है, क्योंकि ये 2 भी तो है ऊपर, तो 2 से कट के देखो कितना आ जाएगा 180। यहाँ पे देखो ये 2 है, इसको 2 से काटो 360 आ गया ना। क्या बच गया अपना पाई, और ये क्या बच गया अपना आर स्क्वायर, और ये क्या बच गया पी अपॉन में कितना आ गया 360। तो देखो फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है ना अपने से, ठीक है। तो ये फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन क्या आएगा आपका, इसका करेक्ट आएगा। तो ये थे आपके एक्सरसाइज 12.2 के 14 क्वेश्चन। हमने सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। एक दो क्वेश्चन में जो आपकी कैलकुलेशन आपको मुश्किल लग सकती थी, मैंने वो कैलकुलेशन सारी सोल्व करके दिखा दी, और थोड़ा उसको इजी कैसे बना सकते हैं हम कैलकुलेशन को, वो मैंने आपको सारा सोल्व कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होगी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हम और चीज़ें सीखेंगे, जिसके अंदर हम सर्कल का एरिया निकालेंगे, स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।